हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसे जनरली हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता समझने के लिए हम एक विलयन ले लेते हैं। किसी भी विलयन को बनाने के लिए दो अवयव की आवश्यकता होती है, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो यहाँ पर हम एक विलयन बना लेते हैं जिसका आयतन 1 लीटर है। तो किसी भी विलयन को बनाने के लिए एक अवयव विलायक और दूसरा अवयव जो हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उसको हम विलेय कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर आयतन का कोई विलयन बना रखा है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मलता होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन को बनाने के लिए, किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन को बनाने के लिए विलेय के जितने ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं या मिश्रित करते हैं, उस संख्या के अनुपात को हम नॉर्मलता कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या का अनुपात होता है, उसे हम नॉर्मलता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के अनुपात को नॉर्मलता कहते हैं। जनरली हम इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। जनरली हम इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। तो जो नॉर्मलता होती है वो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हुआ विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या और बटा विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन हमने यहाँ पर लीटर में ले रखा है, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन हमने यहाँ पर लीटर में ले रखा। तो विलेय के जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम कह सकते हैं, या हम इसको ही कह सकते हैं कि जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वो होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो हम इसको कह सकते हैं विलेय का द्रव्यमान, या हम इसको द्रव्यमान को भार भी बोलते हैं। और विलेय के ग्राम तुल्यांक और बटा विलयन का आयतन। विलेय के द्रव्यमान को हम WA से लिखते हैं और विलेय के जो ग्राम तुल्यांक है उसको हम मान लेते हैं वो E है, और विलयन का जो आयतन होता है वो V, और V यहाँ पर लीटर में है। यदि V किसी भी क्वेश्चन में जो है ml में दिया है तो हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो WA बाई E V बाई 1000। तो यहाँ से बाहर के बाहर गुना करेंगे और अंदर के अंदर, तो बनेगा हमारा WA इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। और V क्या होगा ml में। जब ml में क्वेश्चन में ml में दिया होगा तब नॉर्मलता जो है का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि n बराबर WA इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। जहाँ पर W क्या है, WA विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार है, E क्या है विलेय के ग्राम तुल्यांक, और V क्या है विलयन का आयतन। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मलता हुई, हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला ये हुआ। तो अब हम E क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए E बराबर हम जो विलेय लिया है उसके अणुभार को उसी के आवेश से भाग देते हैं। यानी कि विलेय का अणुभार m में है और उसका आवेश C से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो E बराबर हो गया ma बाई C। फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे H2SO4 है, H2SO4 का अणुभार 98 होता है। तो H2SO4 को जब किसी विलयन में मिलाते हैं तो ये अपने घटक आयनों में टूट जाता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर जो हम समझेंगे 2H प्लस यानी कि 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो जो आवेश हुआ वो 2 हुआ। तो 98 को हम 2 से डिवाइड करेंगे
तो जो हमारा विलेय के ग्राम तुल्यांक आएंगे यानी कि ई का मान आएगा वो 49 आएगा। तो यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांक जो होते हैं वो किसी भी विलेय का जो अनुभार है उसको उसी के आवेश से हम डिवाइड करते हैं, तो हम उसको विलेय के ग्राम तुल्यांक कहते हैं। इसी प्रकार फॉर एग्जांपल और भी समझ लेते हैं, जैसे NaCl है, Na का यहाँ पर 23 और Cl 35.5, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 58.5। अब NaCl को जब किसी विलयन में डालते हैं या किसी विलायक में डालते हैं तो ये घटक आयनों में टूट जाता है, जैसे Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे एक ही प्लस है और एक ही माइनस है। तो अगर हम 58.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इस वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए ई का मान और Ma का मान यहाँ पर बराबर होता है। तो यहाँ पर 58.5 ही रहेगा। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो n बराबर जो हमारी नॉर्मलता होगी वो WA इंटू 1000 E इंटू V नॉर्मल होगी, इतनी नॉर्मल होगी। तो यदि किसी यह विलयन में ऐसे बहुत विलयन है या क्वेश्चन में हमें जो है विलयन का आयतन नहीं दिया और विलयन के आयतन की जगह हमें वहाँ पर घनत्व दे रखा है, तो अभी फ़िलहाल इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे चलते हैं। यदि विलयन का आयतन ना देकर विलयन का आयतन ना देकर विलयन का घनत्व तथा विलयन का द्रव्यमान दिया है, विलयन का द्रव्यमान दिया है, तब हमारी नॉर्मलता क्या होगी। द्रव्यमान दिया है तब हमारी नॉर्मलता क्या होगी, यानी कि हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि घनत्व को हम D से लिखते हैं, द्रव्यमान को मान लो विलयन के द्रव्यमान को हम कैपिटल W से और आयतन V, यानी कि V को इधर लेके जाएंगे तो कैपिटल W बाई D, तो हम V की जगह W बाई D को रिप्लेस कर सकते हैं। तो N बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो WA इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, तो V की जगह हम रिप्लेस करेंगे W बाई D, यानी कि विलयन का जो द्रव्यमान है, जो विलयन का द्रव्यमान W है और विलयन का जो घनत्व दे रखा है, तो WA इंटू 1000 हम इसको रिप्लेस कर देंगे, E और V की जगह W बाई D कर देंगे, ये D हमारा ऊपर चला जाएगा, तो WA इंटू 1000 अपॉन E इंटू कैपिटल W, यानी कि कैपिटल W क्या है, विलयन का द्रव्यमान या विलयन का भार है। तो ये नॉर्मलता का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यदि विलयन का आयतन ना देकर विलयन का घनत्व या विलयन का द्रव्यमान दिया है, तब इस फॉर्मूले से हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को या अंकित प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब उसके इन फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, तो इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुली है। इस विलयन का जो घनत्व दे रखा हुआ 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर है। इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो हम यहीं से ही एक विलयन बनाकर ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास ये कोई विलेय और विलायक को मिलाकर कोई विलयन बनाया गया जिसका कुल द्रव्यमान जो है कैपिटल W, जो विलयन का कुल द्रव्यमान है वो 550 ग्राम है, और जो इसके अंदर विलेय ऐड किया गया वो 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, या ऑक्जेलिक अम्ल को हम कह सकते हैं COH का होल ट्वाइस इंटू
2:2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 12.6 ग्राम इस विलयन को बनाने के लिए जो विलेय है वो 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है। यानी कि 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल किसी विलायक में मिलकर इतने ग्राम विलयन का द्रव्यमान यानी कि 550 ग्राम विलयन का द्रव्यमान बना रखा है। तो हम यहाँ पर हमारे इसके आंसर में विलेय का जो भार होगा या विलेय का जो द्रव्यमान होगा वो 12.6 ग्राम है। इसी प्रकार विलेय का हम अनुभार निकाल लेंगे। तो विलेय का जो अनुभार यहीं से निकाल लेंगे हम COH का होल ट्वाइस। तो यहाँ से कार्बन 2 है तो 24 और प्लस ऑक्सीजन 2 ये रहे और 2 ये रहे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। और हाइड्रोजन 2 ये है और 4 ये है तो 6, तो हाइड्रोजन का 6, 6 4 10 और 4 14 का 4 का, तो यहाँ से 6 और 2 8 और 1 9। कार्बन 24, ऑक्सीजन 16 चौका 64, 4 2 6। तो हम अब एक क्वेश्चन करेंगे एक विलियन में तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। एक विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुली है। इस विलियन का घनत्व 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर है। इस विलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमने एक विलियन बना लिया। विलियन का जो कुल आयतन है वो 550 ग्राम है और विलियन में जो हमने विलेय ऐड करा है वो 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है। तो यहाँ से जो है हम इसके अनुभार निकालेंगे। तो यहाँ पर कार्बन कितने हुए? 2 का हो जाएगा 24 और यहाँ 4 ऑक्सीजन ये रहे तो 16 चौका 64 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही रहेगा। 4 हाइड्रोजन यहाँ तो 4 और 2 ऑक्सीजन होंगे तो 32 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे 2 4 6, 2 8 और 4 12, 4 16 का 6 का और 4 10 और 2 12, तो 126 आएगा अनुभार। अब हम इसको COH को तोड़ लेंगे। जब इस योग किसी विलयन में जाता है तो तब अपने घटक आयनों में विभाजित हो जाए तो वहाँ पर CO- और COO- यानी कि 2 माइनस और 2H प्लस यानी कि 2 प्लस या 2 माइनस देता है। तो हमारे पास इस तरह से E की जो वैल्यू आएगी वो विलेय का जो अनुभार है उसको उसी के आवेश से डिवाइड करेंगे यानी कि C से। तो विलेय का अनुभार 126 है और हमारे पास उसका जो आवेश आ रहा है वो 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 63। तो यहाँ पर 63, जब इसको 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 63 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो E का मान है वो है 63। इस विलयन का जो कुल द्रव्यमान है कैपिटल W वो है 550 ग्राम और जो घनत्व दे रखा है D का मान वो 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो फॉर्मूला लगा देंगे नॉर्मलता बराबर WA इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, और V तो हम यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि विलयन का आयतन नहीं दिया है तो इसलिए कैपिटल W इंटू D लेंगे। तो WA क्या है हमारे पास 12.6 ग्राम इंटू 1000 और हमारे पास जो डेंसिटी है वो 1.10 या घनत्व 1.10 है। E का मान जो आया हमारा वो 63 इंटू कैपिटल W का मान 550 है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, एक अंक बाद दशमलव तो एक जीरो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर इस जीरो की कोई वैल्यूएशन नहीं है तो एक अंक बाद ही दशमलव है, यहाँ पे एक जीरो ख़त्म तो ये 100 पूरा ख़त्म हो जाएगा। 126 इंटू 11 अपॉन 63 इंटू 55। तो यहाँ से 11 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा और इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो 2/5 आ गया। अब 2/5 होता है वो दशमलव लगा के इसको 20 बनाए, 5 चौक 20 इतने नॉर्मल होगा। तो जो नॉर्मलता होगी इस क्वेश्चन की जो नॉर्मलता आंसर आएगा वो 0.04 N आएगा।
यानी कि 0.04 नॉर्मल होगा।